बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी, मोहित ग्रोवर जी। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आज थी, तो मुझे लगा कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। दोनों यंग पॉलिटिशियन हैं और गुरुग्राम में अपने अपनी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम को लेकर दोनों का अपना विजन है, उस पर बात करेंगे। क्योंकि हमारे बीच का जो यंग पॉलिटिशियन है, जब तक वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारा यूथ भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आप भी तो यूथ हैं। तो आज सभी यूथ मिलकर कुछ धमाल करते हैं, शहर के बारे में बात करते हैं, शहर को कैसे मिलजुल कर बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो रिपोर्टर जी के मंच हरियाणा ग्रोथ समिट 2024 सीजन 2 में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मोहित जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं, क्या है जहन में, क्या है मन में कि इस चुनाव को लेकर, गुरुग्राम को लेकर क्या सोच है, किस तरह से गुरुग्राम को बदला जा सकता है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। देखिए जी, मैं 2019 में पहला चुनाव लड़ा अपना, और उस वक्त मेरी उम्र केवल 26 वर्ष थी। और जब मैं उस वक्त लोगों के बीच में गया, मैं तब भी एक बात कहा करता था कि दल से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आप व्यक्ति के व्यक्तित्व देखिए। 2019 में जो समस्याएं थी, बुनियादी आवश्यकताएं, सड़क, सीवर, बिजली, पानी, कूड़ा, आज 5 वर्षों के बाद भी जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं, तो वही समस्याएं, वही स्थान, वही बुनियादी आवश्यकताओं के लिए लोग आज भी भटक रहे हैं, परेशान हैं। तो आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है राज जी, कि व्यक्ति कोई भी नेतृत्व करे, वो महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो भी नेतृत्व करे वे समर्पित। आज हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति शहर में रहता है। दुनिया भर की एमएनसीज हमारे शहर के अंदर है। आपका समिट, हरियाणा ग्रोथ समिट है, अभी इंडस्ट्री की बात यहाँ पर हो रही थी। कितने इंडस्ट्रीज यहाँ बैठे थे और हर व्यक्ति ये समस्या गिना रहा था कि भाई शहर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मेरा ये विजन है कि अगर मुझे मौका मिलता है, शहर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं इस शहर के विकास के लिए, इस शहर के जनता के विकास के लिए, क्योंकि समृद्ध समाज तभी बनता है जब शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में विकास हो। तो मेरा ये मानना है कि जो बुनियादी आवश्यकता है, सबसे पहले उन पर काम करने की आवश्यकता है। जो बुरा हाल सड़कों का है, बिजली का है, पानी का है, बारिशों के बाद जो बुरा हाल होता है, और जिंदगी, लोगों की बेहतर जिंदगी में विकास हो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही और कहीं ना कहीं सही भी है। क्या लगता है अरविंद भाई कि हम शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर तो शहर को बनाना चाहते हैं, लेकिन बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसका आज तक हम कोई हल नहीं निकाल पाए। आप भी लगातार लोगों के बीच में हैं। नवीन गोयल किस तरह से पूरे शहर की इन चुनौतियों को देखते हैं और किस तरह से आपका क्या विजन है शहर को और बेहतर करने को लेकर? पहले तो मैं आज आपको समिट की बधाई देना चाहता हूं और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम मेरी तरफ से। परसों जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ा अच्छा प्रयास है कि आप समय समय पर रिपोर्टर जी शहर की, इलाके की, दक्षिण हरियाणा की बातों को उठाता है। ये लोकतंत्र का उत्सव आ गया है, 1 अक्टूबर की है। हर कैंडिडेट अपनी अपनी बातों को रखेगा और हर आदमी अपने अपने दमखम बताएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये गुरुग्राम शहर है, इसका हमें बेस समझना पड़ेगा। इसका बेस पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, मतलब आप ये मान लीजिए कि 2000 से लेकर 2015 तक गुड़गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उस समय सारे गुरुग्राम को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया, काट काट के 2031 का 51 का मास्टर प्लान बना दिया। जितने भी बांध थे, तालाब थे, कुएं थे, बावड़े थे, वो सारे बंद कर दिए गए। किस तरीके से पानी शहर का बाहर निकले, ये तो हमारी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आते ही सबसे पहले कनेक्टिविटी पे काम किया। हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, उसके बाद 31 जाड़सा वाला चौक, सिग्नेचर टावर वाला चौक, इफ्को चौक, शंकर चौक, सारे फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए। हमने सोचा भी नहीं था दिल्ली बॉम्बे जैसे रोड बन जाएंगे। दिल्ली बॉम्बे जैसे रोड बने, जो केएमपी रेत का टीला था, केएमपी बना, द्वारका एक्सप्रेस वे बना। लेकिन जो हमारा अभी भी जो ओल्ड गुरुग्राम है, उसमें आप एक बार बारीकी से ध्यान देंगे तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, हमारी विधानसभा में अगर मैं बात करूँ, राजेंद्रा पार्क, लक्ष्मण विहार, अशोक विहार, शीतला कॉलोनी, राजीव नगर और पटेल नगर, 6 बड़ी कॉलोनी तो अपने आप एक शहर बसते हैं। अब वहाँ पर जो भी थे, देखिए हर आदमी का बजट तो है नहीं कि वो अरौलिया मंगलोलिया में जाके मकान ले ले, सन सिटी में, मेलबे टाउन में या साउथ सिटी में मकान ले ले।
अब किसी का 50 गज का भी 50 गज का ही मकान लेगा। अब जो भी डेवलपर थे उन्होंने 400 गज के प्लाट के टुकड़े 200 कर दिए, 200 का 100 कर दिया, शहर आगे बढ़ता चला गया। अब उन कॉलोनियों के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जगह है, चाहे वो मेडिकल को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन स्कूल को लेकर के हो, चाहे वहाँ पर कुछ की जगह हो, चाहे मार्केट की जगह हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर की जगह हो, वो प्लान ही नहीं कर रखी। अभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर सरकार ने काफ़ी समाधान किया है। जो जल भराव की दिक्कत थी वो पहले 8-9 घंटे 10 घंटे तक पानी खड़ा होता था। अब जो है उसमें गिरावट आकर के मैं मानता हूँ घंटे 2 घंटे में पानी निकलने लगा, लेकिन उस पर और भी ग्रास रूट पे लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और उसमें तो मैं कहता हूँ भाई विधायक तो देखिए एक अलग चीज़ होती है। मोहित भाई ने पीछे चुनाव लड़ा, मैं तो कहना चाहता हूँ कि आपको 5 साल ही मैदान में रहना चाहिए था। जो ये जो काम है सफाई का है, सीवर का है, या जल भराव की दिक्कत का है, पीने का पानी का है, इसको लेकर के तो कोई भी जनप्रतिनिधि आगे आगे काम कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर गली वाइज भी आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले, हर कॉलोनी वाइज भी आदमी जिम्मेदारी ले ले। सरकार भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, सब चीज़ों के अंदर जन भागीदारी की भी ज़रूरत है। सफाई के मुद्दे पर अगर जिन शहरों के अंदर जो शहर आगे आए उसमें वहाँ के लोकल लोगों का भी जो मेंटलिटी थी वो चेंज हुई, जब जाकर के वो आगे आए। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। माता शीतला के आशीर्वाद से गुरुग्राम शहर आगे बढ़ रहा है। यहाँ आगे ट्रैफिक को लेकर के, सफाई को लेकर के, या जो भी सीवर की जो कॉलोनियाँ क्योंकि बड़ी एक एक प्लॉट में 50-50 लोग रहने लग गए, तो वहाँ पर और ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम करेंगे। वहाँ के पुराने लोगों के साथ मिल करके किस तरीके से उस कॉलोनी का ढाल किस तरफ है, उस पानी को हम किस तरीके से कनेक्ट करके बड़े नाले से जोड़ सकते हैं। और मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ कि सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन फॉलोअप की कमी रहती है। मैं फॉलोअप करने के लिए तैयार हूँ। इस पूरे ओल्ड गुरुग्राम का पानी बादशाहपुर ड्रेन से जोड़ना पड़ेगा और बादशाहपुर ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ना पड़ेगा। बहुत से विषयों पर काम करना है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का हो, चाहे स्पोर्ट्स के ऊपर हो, चाहे वो टूरिज्म के ऊपर हो, चाहे वो कनेक्टिविटी के ऊपर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, और खासकर पर्यावरण के ऊपर भी हमने काम किया। और पर्यावरण के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। हमने शुरुआत से ही, हम और भाई तो सेम सिचुएशन पे ही थे। हमने 5 साल पहले हमारा भी टिकट नहीं हुआ, इन्होंने तो चुनाव लड़ा था, लेकिन हमने गुड़गांवा की जनता को वादा किया था कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन गुड़गांवा को समर्पित। और 5 साल में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम घर बैठे हों। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक लोगों के बीच में रहे, गुड़गांवा की कॉलोनी, सोसाइटी, सेक्टर, गाँव में जाकर के छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया। कपड़े के थैले बांट करके सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्रयास किया। छोटी छोटी लोकेशनों की सफाई करवाई, जल संरक्षण को लेकर सेमिनार करवाए। आज सफाई को लेकर के 2 तो हमने बड़ी लोकेशंस को साफ करवाया जो मिनी बंदवाड़ी बनने चल पड़ी थी। आपको पता है कि मेडिकल के क्षेत्र में भी, चाहे वो कोरोना का समय था या उसके बाद भी, मेडिकल क्षेत्र में काम करवाया। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर वो कोर्स शुरू करा। आज बहनें 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रही हैं। हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर लेकर के आए। आज गुड़गांवा के अंदर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर घर सुंदरकांड पाठ की मुहिम चलाई। सरकार से मिलकर के नई बस्ती के अंदर वाल्मीकि चौपाल के 2.5 करोड़ पास करवाए। सरकार से मिलकर के जयकमपुरा का संत गुरु रविदास मंदिर बनवाया। सावित्रीबाई फूले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सेक्टर 14 में स्टैचू लगवाया। सरकार से मिलकर के धोबी घाट पे मीटर लगवाने का काम किया। सरकार से मिलकर के पटेल नगर की बिजली की तारों को हटवाया। सरकार से मिलकर के बांध की सफाई कराई। वहाँ डिस्पेंसरी चलेगी तो उसको लेकर के आए। जो जेल कॉम्प्लेक्स में जहाँ 25 लाख का जुर्माना किया था सरकार ने, वहाँ कूड़े का ढेर खत्म करके आज वहाँ पर जागरण, सफाई, जागरण, बड़े बड़े रामलीला वो कार्यक्रम हो रहे हैं जी। बहुत सी ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लेकर के मौके पे काम किया, बहुत सी सफाई को लेकर के। लेकिन नवीन भाई ये अच्छी बात है कि आप अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम के लिए सबको काम करना पड़ेगा। लेकिन चाहे कोई विपक्ष का आदमी हो, चाहे पक्ष का आदमी हो, चाहे गली का चौधरी हो, चाहे RWA का प्रधान हो, भाई चौधर के तो काम लगते हैं। चौधर में तो जोर लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम लोगों के बीच में करना पड़ता है। नहीं ठीक है, आपने अच्छी बात है कि काम आपने की, और जब तक सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे शहर बेहतर नहीं हो सकता। ये एक सवाल में आप दोनों ने तो नारा यही दिया है कि मिलकर करेंगे गुरुग्राम को बेहतर। विल मेक बेटर गुरुग्राम टुगेदर। चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो आप पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। आपने एक सवाल किया भाई को लेकर, 2019 का चुनाव लड़ा और 48,600 वोट भी निर्दलीय के तौर पर आपने हासिल की, और ये बहुत सारे लोगों के कि 5 साल आप थे कहाँ।
और साथ में उसके बाद अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो 5 साल आप लगातार काम करते रहे, आपके वो काम पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कर कहाँ से रहे हैं, हो कहाँ से रहे हैं? अभी मैं एक बार पहले मैं मोहित भाई से एक बार इस सवाल का जवाब ले कुछ लूं। तो लोग कहेंगे मैं एक बार- लोगों का काम है कहना, उसमें क्या फर्क? मैं एक बार मोहित भाई से सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आपसे जी। प्लीज प्लीज। हमारे भाई नवीन ने कहा कि मैं 5 वर्ष में कहा था, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से नवीन भाई को और यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय जो व्यक्ति बैठे हैं उनको ये जवाब दे रहा हूँ कि 2019 में अक्टूबर 24 को परिणाम आए थे। जनता ने मुझे 48,638 का आशीर्वाद दिया और 2020 में मार्च में कोविड आया। मैं यहाँ बैठ के आपको लगता है शायद झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी सोशल मीडिया, उस वक्त के अखबार के जो भी कटिंग और मेरे जो काम कोविड में मेरे और मेरे पिता ने किए, मेरे परिवार ने किए, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। आप सभी, मेरी विनम्रतापूर्वक सबसे प्रार्थना है कि आप सभी मेरी सोशल मीडिया पर जा करके 2020 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल 2021 तक का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना जी, कि मैं अपने घर बैठा था या मैं पब्लिक के बीच में था। यहाँ बैठ के हो सकता है कि बात ऊपर नीचे करूं, लेकिन मेरा जो फेसबुक वॉल है, इंस्टाग्राम वॉल है या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स है, वो तो झूठ बोलेगी नहीं। अब 13 अप्रैल 2021 को हमारा एक कार्यक्रम था द टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे दफ्तर में, मेरे कार्यालय में। तो मैं अपने घर से सुबह 9 बजे जब निकला तो राज्य मैंने अपने पिताजी को बोला कि भाई दोपहर को 12 बजे कार्यक्रम है तो आप वहाँ पर आइएगा जरूर। तो वो तो नहीं है, लेकिन 11 बजे एक फोन आता मुझे कि पिताजी का देहांत हो गया। 11 बजे मुझे फोन आया, पिताजी का देहांत हो गया और हॉस्पिटल गए हैं। तो मेरी उम्र उस वक्त 27 साल थी। उससे पहले आज तक मैंने कभी अपना काम कारोबार नहीं देखा था। मेरे पिताजी हमारे सब कुछ देखते थे। मुझे पिताजी ने कहा था भाई अपना तू समाज की सेवा कर, काम धाम हम बैठे देखने के लिए। जब मेरे का ध्यान तो ये सत्य है कि मैं 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल मैं पब्लिक के बीच में नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पिता ने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया वो अपने परिश्रम से किया, किसी की मेहरबानी से नहीं किया, अपनी तपस्या से अर्जित किया। और जो भी विरासत मेरे पिता ने मुझे सौंपी, उस विरासत की रक्षा करना एक पुत्र का धर्म होता है। अगर कोई भी पुत्र इस दुनिया में होता वो यही काम करता जो मैंने किया। साथियों, 1 साल, 1.25 साल ये सत्य है कि मैं पब्लिक के बीच में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं खुद भी एक पुत्र होने के नाते डिस्टर्ब था, परेशान था कि जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। उसके बाद ये कहना बहुत गलत है कि मैं 5 साल तक घर में था। 2022 में 13 अप्रैल 2022 को मैंने पिताजी की सभा का उद्घाटन किया। मैंने अपने पिताजी की मूर्ति बनवाई। ये भी प्रमाण है, आप जाकर के देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में। उस वक्त 13 अप्रैल 2022 को नवीन भाई के भी बड़े भाई डीपी गोरी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। आप नेक्स्ट डे आए थे। 13 अप्रैल 2022 को हजारों की संख्या में मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो और उस पल से लेकर के इस पल तक मैं समाज के बीच में हूं, और जो शक्ति, समय, सामर्थ्य परमात्मा ने मुझे दिया है, उस शक्ति के साथ मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, उनकी आवाज को उठा रहा हूं, बुलंद कर रहा हूं। तो ये कहना नवीन भाई का कि 5 साल मैं घर में सो रहा था, वो बिल्कुल गलत है। नहीं कहा, नहीं, आपने मैंने कहा कहा कि अभी तो गायब हो गया। काम करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैंने कहा राजी, मैंने क्या कहा कि आप जो काम बता रहे हैं उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मिलकर के काम करना पड़ेगा। पहला शब्द क्या कहा आपको? नेतृत्व कोई भी करे, समाज का भला होना चाहिए। मैंने पहला शब्द ये कहा था। मैं यहाँ इस मंच पर किसी की निंदा करने नहीं आया, ना इस मंच पर मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आया हूँ। नहीं, हम ग्रोथ की बात करेंगे, शहर को कैसे मिलकर, क्योंकि आप युवा हैं और आप जैसे युवा राजी सुनिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है नेतृत्व ये करे या नेतृत्व मैं करूँ। समाज का भला हो, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, ये महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ सच कह रहा हूँ, इनको मौका मिलेगा जनता से, ये जनता वोट देने वाली है, जनता बढ़ाने वाली है, जनता बिठाने वाली है। मेरे को 48,000 वोट दी जनता ने दिए, 48 के 28 भी करेंगे तो जनता है करने वाली, और ये 48 को 78 भी करेंगे तो ये पब्लिक कर सकती है। तो मैं यहाँ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए नहीं आया। अगर नवीन भाई को मौका मिलता है, भाई समाज, जनता मौका देने वाली है, गद्दी देने वाली भाई, गद्दी हटाने वाली भाई। तो इसलिए
हम दोनों का प्रयास ये होना चाहिए कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति की जिंदगी में सुधार हो। ये अधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कही और इसी तरह की सोच राजनीति में आज के माहौल में जरूरत भी है, इसी तरह की सोच की। और टिकट की दौड़ की एक लंबी भागम भाग चल रही है दोनों ही पार्टी में, बीजेपी और कांग्रेस के भीतर। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को कि चुनाव लड़ना तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे पहले जो पार्टियों ने ये अजीब सी एक दौड़ बना दी है, इतने सारे लोगों को भरोसा दे के जो है एक साथ काम धंधे पे लगा दिया है कि चले लग जाइए अब टिकट के इसमें, किस तरह से देख रहे हैं? हमने तो कल शाम को भी गुरुग्राम गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम किया और अभी भी मैं सीधा सेक्टर 56 केंद्रीय बिहार से एक कार्यक्रम था उसमें आ रहा हूँ और अभी सीधा इसके बाद राजेंद्रा पार्क जा रहे हैं। देखिए हमारे दो बार से कुछ नहीं होना। ऊपर वाले जो लोग होते हैं सीनियर लीडरशिप, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उनको सारे आंकलन होते हैं, सबकी जन्मपत्री होती है और देखिए सभी को जीता हुआ कैंडिडेट चाहिए। तो ये फैसला ऊपर वालों को छोड़ देना चाहिए। अपन तो मस्त होकर के गुड़गांव के लिए काम कर रहे हैं जितना भी अपने से हो रहा है। और मुझे तो इधर पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे अपने, क्योंकि मैंने कार्यकर्ता के तौर पर ईमानदारी से काम किया है, पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाया है। और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी कहते हैं और पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी कहते थे कि भाई जनता के और सरकार के बीच में एक कार्यकर्ता को कड़ी का काम करना चाहिए। और मैं आपको 1 घंटे तक लगातार काम गिना सकता हूँ जो हमने काम सरकार के माध्यम से करवाए। कभी खाटू श्याम की बस चलवाई, कभी उत्तराखंड की बसें चलवाई। गुरुग्राम से चंडीगढ़ की कोई ट्रेन नहीं थी, या किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी बैठा हो। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ और आप इस बात पर शायद मेरा हौसला तालियों से बढ़ाएंगे, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाने का काम मेरे बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी ने सरकार की मदद से किया। जैसलमेर की ट्रेन चलवाई, भुज गुजरात, पहली बार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक का, पाकिस्तान तक का बॉर्डर का इलाका उस माध्यम से जुड़ा है। तो हमने तो अपने प्रयास बड़े सार्थक तरीके से किए हैं। और देखिए पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश की सरकार ने हर वर्ग के लिए योजना बनाई है, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। और काम ऐसे ऐसे किए हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, चाहे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने की बात हो, चाहे किसानों को 24-24 फसलें MSP पे देने की बात हो, खरीदने की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना के माध्यम से पूरे देश में, और उसके साथ साथ चिरायु योजना बना करके गरीब आदमी को फ्री या सस्ता इलाज देने की बात हो, चाहे BPL धारकों को 1000 किलोमीटर तक का FP योजना में मुफ्त बस का सफ़र करवाने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बहुत सी योजना मोदी जी ने बनाई और प्रदेश की सरकार ने बनाई। तो आज स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, सभी के लिए योजना बनाई है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी भी चाहिए और सरकार बने भी की। और हमें एकमात्र लक्ष्य है, हमारा तो मछली की आँख है, जो अर्जुन की मछली की आँख वाला जो प्रसंग आता है, हमारा तो लक्ष्य है कि गुरुग्राम में आम आदमी की लाइफ को बेटर करना है, एक बेटर गुरुग्राम बनाना है। गुरुग्राम के लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो ऊपर जाना चाहिए। गुरुग्राम को हमने तो नारा दिया है कि हमने ग्रेट गुरुग्राम बनाना है, लेट्स मेक ए ग्रेट गुरुग्राम। हमने हर तरीके से गुरुग्राम के लोगों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, हर लोगों को रोजगार, हर लोगों के जीवन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे वो सारी रिक्वायरमेंट्स लो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और रही मोहित भाई की बात, इनका डिसीजन है, अभी कांग्रेस में इन्होंने जाने का फैसला लिया है। अच्छे साथी हैं, हमारे युवा साथी हैं, भाई मेरी शुभकामनाएं, इनको टिकट मिले, अच्छी बात है। और इन वाली बात को मैं भी सेकंड कर रहा हूँ कि नंबर तो जनता को देने हैं, मालिक तो जनता है, बटन तो जनता को दबाने हैं। जिसने काम अच्छे किए हैं, जो जनता समझेगी कि जो काम अच्छे कर सकता है, उसको जनता आगे चुन करके भेज देगी। मेरी शुभकामनाएं। चलिए मोहित भाई, जो एक बात कही, क्योंकि टिकट की दौड़ है, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, कांग्रेस से आप भी टिकट की चाह रख रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो गुरुग्राम लोग आपको क्यों जीता है? देखिए जी, मैंने तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा, कांग्रेस पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, और रिपोर्ट कार्ड देने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा भाई आवेदन करो, तो मैंने आवेदन भी किया। अब तो कांग्रेस पार्टी की इच्छा है, सबसे पहले तो अगर कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि मोहित भाई गुड़गांव चुनाव जीत सकता है और मुझे मौका देगी, तो कांग्रेस पार्टी की टिकट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आएंगे। और दूसरा जो बात है
हाँ प्लीज़ प्लीज़। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहित भाई ने कहा था कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, अब इनका विचार कांग्रेस में आके बदल गया। नहीं, मैंने इससे पहले कोई पार्टी ज्वाइन की नहीं थी, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो। भाई साहब के जो विचार है वो डाइस ही रहे, कभी नहीं लड़ूंगा, कभी निर्दलीय लड़ूंगा। हमारी पार्टी में बातचीत चलती रही, कांग्रेस में भी, तो खैर इन्होंने अंतिम फैसला जो है ना कांग्रेस में जाने का लिया। नहीं, पर मैंने कभी बात कही नहीं कि मैं नहीं लड़ूंगा। 2019 में मैं चुनाव लड़ा। चलिए खैर वो काफी का उसका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब 2024 में हम बैठे हैं और दोनों ही जो है अपनी अपनी पार्टी से तैयारी जो है वो कर रहे हैं और मजबूती के साथ जो है वो दावा भी जो रखते हैं। और जो मैं शुरुआत में भी कह रहा था कि युवा अगर आता है राजनीति में, और क्योंकि यहाँ पर एक जो स्पार्क है, जो एनर्जी है, जो आप लोग लेकर आ सकते हैं, जो एक नई सोच है, जो बदलाव इस शहर को चाहिए वो है। तो वो जो विजन है शहर के बदलाव का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। समस्याएं हमारे सामने हैं, वो सभी हम जान रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं से लड़ेंगे कैसे, उससे बाहर शहर के लोगों को निकालेंगे कैसे? क्योंकि इससे पहले भी मैं बात कर रहा था, कारण क्या है, हम लोग भी उनसे ऊपर इसलिए नहीं उठ पा रहे हैं कि मैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें तो तब करूं जब हम छोटे छोटी जो चीज़ें हैं उसी से नहीं उबर पा रहे हैं। मैं भी वहीं पर हूँ जो पहली बात मैंने आपको यहाँ मंच पर आके कही। आज हमारे शहर का नौजवान, हम हरियाणा की बात नहीं करते, हम देश की बात नहीं करते, मैं सिर्फ अपने जिले के, अपने गुड़गांव की बात करूँगा। आज हमारे शहर के नौजवान के पास हाथ में सर्टिफिकेट है, उसके पास प्रतिभा है, परिश्रम करने की ताकत है, लेकिन फिर भी दर दर भटकने के लिए वह भटक रहा है, क्योंकि सही मायने में, सही तरीके में इस शहर में कभी काम किया नहीं। आज अभी हमारे आदरणीय नवीन भाई ने बोला कि भाई द्वारका एक्सप्रेस वे बढ़ा दिया गया, गुड़गांव सोना एलिवेटेड बढ़ा दिया गया, और भी बड़े सारे काम इन्होंने सरकार के गिनाए। लेकिन ये बात सही है कि ये विकास का पैमाना है, विकास का काम किया है पार्टी ने, थोड़ा बहुत जितना हो सका उनसे, लेकिन ये संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। संपूर्ण विकास तब माना जाता है जब व्यक्ति की जिंदगी में, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में सुधार आया, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई हो, जब उसके घर में वो कुछ दो पैसे लेकर के आया हो। आज कितने ऐसे नौजवान हैं, मैं भी सैकड़ों हजारों नौजवानों से रोजाना मिलता हूँ, हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि भाई बेरोजगार है, हम हमारे रोजगार के लिए कुछ कीजिए। तो इसके लिए हमें भाई बुनियादी आवश्यकताओं को खड़ा करने की आवश्यकता है। जब इस शहर के अंदर विकास का काम होगा, जैसे कि शहर में एक भी अस्पताल नहीं है आज। अगर हम पुराने गुड़गांव की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल जो पहले बस स्टैंड के पास हुआ करता था, आज वहाँ पर नहीं है, उसे हटा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और वहाँ पर अब कुछ नहीं है, वहाँ एक ज़मीन पड़ी है खाली। तो मेरे कहने का अर्थ है, अगर शहर का विकास, तो वो अस्पताल बढ़े, चाहे पिछले 10 वर्षों में जैसे कि फुल स्टॉप लग गया मेट्रो के, और सिर्फ 10 वर्षों में कहा गया कि भाई अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, तो लोग बस इंतजार में है कि कभी आएगी और हम उसमें बैठ के सफर करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो मेरा यह मानना है कि अगर आज हम विकास करते हैं शहर का, तो हर समस्या का एक ही समाधान है, हर दुख की एक ही दवाई है, और वो है विकास। विकास सही पैमाने में, ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, जो जिस लायक हो। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको उसके हिसाब से काम मिले, अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको उसके हिसाब से काम मिले, लेकिन उसे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिले, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, तब जाकर के खुशहाल समाज हम लोग बना सकते हैं। अदरवाइज हम ये कहें कि हमने बिल्डिंग बढ़ा दी, ये रेल बढ़ा दिया, ये पूरे देश की क्वालिटीज़ गिरा दो, लेकिन अगर सही मायने में अगर नौजवान दुखी है शहर का, इस देश का, इस हरियाणा का 65% हम 35 वर्ष से कम है, मैं खुद 31 वर्ष का हूँ। मैं इस नौजवानों की, जब कहते हैं ना कि हमें शर्मिंदगी होती है घर जाने में कि आज भी हम बेरोजगार हैं 20, 25, 30 साल होने के बाद भी, उनकी दुखों की संकट को समझने की आज हमें आवश्यकता है। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है। समय का अभाव है, कुछ कहना चाह रहे हैं कम शब्दों में? तो हॉस्पिटल की बात आप कर रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं है, तो सेक्टर 10 में जो ये हॉस्पिटल था, ट्रांसफ़र करके वहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, और यहाँ पे काम जरूर लेट हुआ, लेकिन यहाँ पर 700 बेड का बहुत ही मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पर टीबी का वार्ड अलग होगा, जहाँ पर कैंसर का वार्ड अलग होगा, जहाँ पर गायनी का वार्ड अलग होगा, जहाँ पर ऑर्थो का वार्ड अलग होगा, जहाँ पर हॉस्टल भी होगा, उसका उद्घाटन ये थोड़ी आचारसंहिता जल्दी लग गई, लेकिन उसकी पूरी डीपीआर और सारा बजट, सारा टेंडर भी हो चुका है, सीपीडब्ल्यूडी को इसका काम मिला है, और आने वाले समय में मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा उसका काम जल्दी शुरू हो और उसका काम जल्दी पूरा हो। मैं आपको मोहित भाई की बात को कनेक्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने युवाओं की बात कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, काम बात करने से नहीं चलेगा, काम करने से बनेगा।
आज हमने एक स्वरोजगार केंद्र बनाया है। आज हमने बताना चाहता हूं कि रोजगार के अलग अलग क्षेत्र में मेले लगाए हैं। ITI में भी 40 बच्चों की प्लेसमेंट आज से 7 दिन पहले हमने करवाने का काम किया है। हमारी छोटे छोटे संस्थान, मैं ओम स्वीट्स तक भी मिल के आया हूँ, हमने वहाँ पर भी 20 बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम किया है। रोज 5 बच्चों को, हमें पहले तो एक समाज के प्रति सोच को लेकर के आना पड़ेगा। देखिए आज की तारीख में कोई आदमी मोबाइल खरीदने के लिए जाता है, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखता है कि इसकी सर्विस जहाँ जल्दी कैसे होगी। ये गई साहब बैठे हैं, ये हुंडई के चलाते हैं, तो सारे लोग देखते हैं ना जी कि किस तरीके से सर्विस जल्दी होगी, किसकी मेंटेनेंस कम है, किसकी क्या है। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, पिछले 5 सालों में सबका रिकॉर्ड देख लो, किसने क्या काम किए हैं, क्या काम नहीं किए। आप किसी भी विषय पर अचीवमेंट की बात कर लें, मैं अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जरूरत नहीं, जनता खुद रिपोर्ट कार्ड है और हर विषय के ऊपर मैं आंकड़े दे सकता हूँ कि हमने किन विषय के ऊपर काम किया है। आज आपको बताना चाहता हूँ कि 650 बच्चों को, युवाओं को रोजगार, भाई बहनों को दिलवाने का काम किया है और अगले 6 महीने में 2000 युवा भाई बहनों को नौकरी दिलवाने का हमारा लक्ष्य है। देखिए अगर सरकारी नौकरियों की बात करूं, आप पिछले 10 सरकार, 18 साल की सरकार देख लीजिए और 10 साल हमारी सरकार के देख लीजिए, 2.25 गुना लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अगर गुड़गांव के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं होती, अगर आज गुड़गांव आगे नहीं बढ़ रहा होता, तो गुड़गांव की पॉपुलेशन जो पिछले 20 सालों में 40 लाख हो गई, वो 40 लाख पॉपुलेशन नहीं होती। आज गुरुग्राम हरियाणा का चेहरा है पूरे देश में, और यहाँ बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता होगा कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है, और योगी जी को, जो यूपी के मुख्यमंत्री, सब जानते हैं। तो गुरुग्राम को सब चाहते हैं। गुरुग्राम आज हॉट शहर है। आज गुरुग्राम हमारी सरकार की नीतियों से आगे बढ़ा है। गुरुग्राम में हर आदमी आना चाहता है। आज ये जो काम बता रहे हैं, काम नहीं मान रहे। मनेठी जैसे एम्स आ गया, एम्स बाड़सा में आ गया, बहुत से खेड़ की माजरा के अंदर 3 बड़ी डिमांडें थी। GMDA बनाने की, सरकार ने GMDA को बनाया। दूसरी बड़ी डिमांड थी शीतला माता के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया गया। तीसरी बड़ी डिमांड थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की। यूनिवर्सिटी बनाने का सरकार ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि कॉलोनियों के अंदर जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। देखिए जिन्होंने जितना काम किया, अब किसी के बारे में क्या ज़्यादा कहना है, सबका धन्यवाद है। अब आगे आने वाला समय आप बड़ी बात है, युवाओं का ही है। परमात्मा भली करे, अगले 5 साल मिलकर काम करेंगे, गुड़गांव को और अच्छा बनाएंगे, रोक काट देंगे। चलिए आप दोनों को रिपोर्टर जी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं भी और बधाई भी। परमात्मा भली करे, गुड़गांव की देवतुल्य जनता आशीर्वाद दे, शक्ति जो है वो ऐसी बनी रहे। कोशिश करेंगे, जितनी बीमारियों का रोक काट देंगे, इलाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आप दोनों को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए।